दिल्ली कैपिटल्स की शानदार जीत, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। यह मुकाबला दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में खेला गया, जहां दर्शकों ने चौकों और छक्कों की बरसात का भरपूर आनंद लिया। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने अंक तालिका में महत्वपूर्ण 2 अंक अर्जित किए, जिससे उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें और मजबूत हो गई हैं। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को इस हार से झटका लगा है, लेकिन वे अभी भी अंक तालिका में तीसरे स्थान पर बने हुए हैं, जिसका श्रेय उनके पिछले मैचों में किए गए शानदार प्रदर्शन को जाता है। इस मैच में टॉस जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका लक्ष्य एक बड़ा स्कोर खड़ा करना था, ताकि दिल्ली कैपिटल्स पर दबाव बनाया जा सके। हालांकि दिल्ली के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आरसीबी के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और उन्हें 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 163 रनों पर ही रोक दिया। आरसीबी की पारी की शुरुआत फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने की। दोनों बल्लेबाजों ने तेज गति से रन बनाने की कोशिश की और शुरुआती ओवरों में कुछ आकर्षक शॉट लगाए। फिल सॉल्ट विशेष रूप से आक्रामक दिखे और उन्होंने कुछ ही गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के जड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि आरसीबी एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही है, लेकिन दुर्भाग्य से 37 रन के निजी स्कोर पर सॉल्ट रन आउट हो गए। यह आरसीबी के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि सॉल्ट अच्छी लय में दिख रहे थे। सॉल्ट के आउट होने के बाद देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर आए, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और मात्र 8 गेंदों में 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद विराट कोहली भी 14 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने उन्हें बांधे रखा और उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। मध्यक्रम में लियाम लिविंगस्टोन और जितेश शर्मा भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। लिविंगस्टोन ने 6 गेंदों में 4 रन बनाए, जबकि जितेश शर्मा ने 11 गेंदों में सिर्फ 3 रन का योगदान दिया। लगातार विकेट गिरने से आरसीबी की रन गति धीमी हो गई और टीम दबाव में आ गई। 13वें ओवर तक आरसीबी ने 5 विकेट खोकर सिर्फ 102 रन ही बनाए थे। इस दौरान दिल्ली के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की और आरसीबी के बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने से रोका। 6 से 13वें ओवर के बीच आरसीबी के बल्लेबाज सिर्फ 2 चौके और 1 छक्का ही लगा सके, जो उनकी संघर्षपूर्ण पारी का स्पष्ट उदाहरण था। दिल्ली कैपिटल्स के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रजत पाटीदार का महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। पाटीदार ने 25 रन बनाए थे और वो मध्यक्रम में टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुलदीप की फिरकी में फंसकर वो भी पवेलियन लौट गए। हालांकि निचले क्रम में टिम डेविड ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और नाबाद 37 रन बनाए। उन्होंने 20 गेंदों की अपनी पारी में कुछ बेहतरीन स्ट्रोक लगाए और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इस पारी की बदौलत आरसीबी 20 ओवर में 163 रन बनाने में सफल रही। दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने सामूहिक रूप से शानदार प्रदर्शन किया। तेज गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में दबाव बनाया, जबकि स्पिन गेंदबाजों ने मध्य ओवरों में विकेट चटकाए। खलील अहमद और मुकेश कुमार ने किफायती गेंदबाजी करते हुए आरसीबी के बल्लेबाजों को बांधे रखा। अक्षर पटेल ने भी अपनी फिरकी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान किया। 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। उन्होंने तीसरे ओवर में ही अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। फाफ डुप्लेसी और फ्रेजर मैकगर्थ दोनों ही सस्ते में आउट हो गए। डुप्लेसी ने सिर्फ 2 रन बनाए, जबकि मैकगर्थ ने 7 रन का योगदान दिया। अभिषेक पोरल भी कुछ खास नहीं कर सके और 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान अक्षर पटेल भी 11 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे दिल्ली की टीम मुश्किल में नजर आ रही थी। जब दिल्ली कैपिटल्स ने 32 रन पर अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे, तब केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स ने मिलकर शानदार साझेदारी निभाई। दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य और संयम का परिचय देते हुए आरसीबी के गेंदबाजों का डटकर सामना किया। केएल राहुल ने एक छोर संभाले रखा और शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 93 रन बनाए। उन्होंने 53 गेंदों की अपनी पारी में कई बेहतरीन शॉट लगाए और टीम को जीत की राह पर ले गए। ट्रिस्टन स्टब्स ने भी उनका बखूबी साथ दिया और 23 गेंदों में तेज तर्रार 30 रनों की नाबाद पारी की। दोनों बल्लेबाजों के बीच 55 गेंदों में 111 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने मैच का रुख पूरी तरह से पलट दिया। राहुल और स्टब्स ने आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बनाया और आसानी से रन बटोरे। उनकी साझेदारी में कई दर्शनीय चौके और छक्के शामिल थे।